वेलकम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइम सीरीज एनालिसिस का लीस्ट स्क्वायर्स मेथड इवन केस और एग्जाम्पल को हम सॉल्व करेंगे और सीखेंगे कि इवन केस में किस तरह से हम लीस्ट स्क्वायर मेथड के जरिए से ट्रेंड वैल्यूज निकालते हैं। तो ये वीडियोस मैं इस चैनल के टाइम सीरीज प्लेलिस्ट में रखता हूँ, वहाँ पर जाके आप इनको पढ़ सकते हो। तो अगर आपने अभी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा। Question is, fit a straight line trend by the method of least squares and tabulate the trend values. Estimate trend value for 1985. ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है जो इवन केस में है। 1980 से 1983 तक जो वैल्यूज है सेल्स ऑफ टीवीज इन रुपीज लैक्स, 10 लैक्स, 13 लैक्स, 15 लैक्स से 20 लैक्स हमें बताना है। फिर एस्टिमेट करिए कि 1985 में एस्टिमेटेड या प्रेडिक्टेड क्या वैल्यू होगा सेल्स का 1985। ये मैंने इसको यहाँ पर अगेन लिख के रखा है। तो पहले स्टेप में हमें देखना है कि ये जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये क्या है। ये तो इवन में है, इनको गिनना है 1 2 3 4 तो इवन नंबर है। तो इवन केस में जो सेंटर में दो आते हैं ये दो, जैसे इसके ऊपर एक और नीचे एक, जो बीच में ये दो आते इन दो का हमें मीन निकालना है। ऐसे 1981 प्लस 1982 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 1981.5। अब इसके बाद इस 1981.5 को यहां पर लिखना है, यानी टी एक्स निकालने के लिए टी माइनस 1981.5। तो इवन केस इसके दो मेथड्स है यहाँ पर। या तो आप इन दो को मीन निकाल के ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हैं, या इन दो को मीन निकालने के बाद 0.5 से डिवाइड करें। तो ये दोनों सेम ही है, दोनों केस में आपका आंसर सेम निकलेगा। तो ये करने के बाद ये इन दो मिडिल वैल्यूज का मीन निकालने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जितने भी ये टी के वैल्यूज है ये 4 टाइम ये 4 ईयर्स, इन सभी को इस 1981.5 से माइनस करना है। वो जो वहां पर जो कॉलम निकलेगा दैट इज एक्स, ये एक्स और ये हमारा वाई है। अब इन सभी का माइनस करना है यहां पर 1980 माइनस 1981.5 इज इक्वल टू माइनस 1.5। इसके बाद 1981 माइनस 1981.5 विच इज इक्वल टू माइनस 0.5 प्लस एंड 1.5 प्लस। अब इसके बाद इन सभी का हमने ऐड करना है अलग अलग। उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा एक्स से। सिग्मा एक्स मीन्स इन माइनस वालों का अलग ऐड एंड जितने भी पॉजिटिव टर्म्स है उनका अलग ऐड करना है। माइनस 1.5 माइनस 0.5 इज इक्वल minus 2 and 0.5 plus 1.5 is equal to plus 2. This is minus 2, this is plus 2. अब इन दो को ऐड करना है। 2 plus 2 minus 2 is equal to 0. Sigma x is equal to 0. Now अब नेक्स्ट कॉलम में आपको करना है, निकालना है एक्स स्क्वायर एंड एक्स वाई। ये दो और कॉलम्स निकालने पड़ेंगे। एक्स स्क्वायर मीन्स जो आपके ये एक्स वैल्यूज निकले हैं ये माइनस 1.5 0.5 इन सभी का स्क्वायर। नाउ माइनस 1.5 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस इज प्लस एंड 2.25। इसी तरह से माइनस 0.5 स्क्वायर इज इक्वल टू 0.25 एंड प्लस 1.5 स्क्वायर इज इक्वल टू 2.25। अब इन सभी का ऐड करना है, वो निकलेगा आपका सिग्मा एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 5। सिग्मा एक्स स्क्वायर मीन्स इन सभी का ऐड, ये 2.25 0.25 0.25 एंड 2.25 इन सभी का ऐड 5। नाउ नेक्स्ट कॉलम एक्स इंटू वाई। एक्स मीन्स हियर एक्स के वैल्यूज, ये वैल्यूज इनको मल्टीप्लाई करना है y के साथ। y is here 10, 13, 15, 20. Now 10 into minus 1.5 is equal to minus 15
13 into minus 0.5 is equal to minus 6.5, 7.5 and 20 into 1.5 is equal to 30. अब इसका ऐड निकालना है which is equal to sigma या summation of x y, इन सभी वैल्यूज का ऐड निकालना है। इसमें माइनस जितने की माइनस वैल्यू है उनको अलग ऐड एंड जितने पॉजिटिव उनका अलग ऐड, विच इज इक्वल टू माइनस 15 माइनस 6.5 इन दो का ऐड माइनस 21.5 एंड 7.5 प्लस 30 इज इक्वल टू 37.5, इन दो को माइनस करें विच इज इक्वल टू प्लस 16, क्योंकि 37 बड़ा है। अक्सर बच्चों को यहाँ पर गलती हो जाती है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से करिएगा इस कुछ एग्जाम में। नो, ये थी हमारी आधी कैलकुलेशन जो हमने कंप्लीट की। तो इसके बाद हमें अब ट्रेंड वैल्यूज निकालना है। ट्रेंड वैल्यूज निकालने के लिए हमें चाहिए लाइन ऑफ बेस्ट फिट, विच इज लाइन ऑफ बेस्ट फिट इज ए वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, क्योंकि यहाँ पर वाई लिया है हमने। तो अगर यहाँ पर x होता मैं x यहाँ पर लिखता है x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, जो यहाँ पर हम निकालते हैं। तो y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स। तो अब यहाँ पर हमें पहले a का वैल्यू निकालना है। a इज इक्वल टू समेशन ऑफ x डिवाइड बाय n, स्मॉल n या कैपिटल N, सॉरी समेशन ऑफ y डिवाइड बाय n, दिस n, ये n टोटल। नो sigma y means this, इनका add, that's equal to 58. Now sigma y divided by n, 58 divided by 4, which is equal to 14.5. A का value 14.5. B is equal to sigma xy, summation of xy is 16 divided by summation of x square, which is equal to 5. 16 divided by 5 is equal to 3.2. Now अब हम trend value निकालेंगे। Now when t is equal to 1980 and x is equal to minus 1.5, यहाँ पर x का वैल्यू minus 1.5 जो x हमने निकाला है ऊपर, ये सब x के वैल्यूज है। x is minus 1.5 and line of best fit y is equal to a plus bx. a is 14.5 and b is 3.2 into x is minus 1.5. अब इसको हम सॉल्व करते हैं, which is equal to, नाउ पहला ट्रेंड वैल्यू 9.7 है। नाउ इसके बाद नेक्स्ट, व्हेन t is 1981 x is minus 0.5 and trend value is 12.9. now when t is 1982 and trend value is 16.1, ये मैंने कैलकुलेट किया इस तरह से जैसे मैंने पहला वाला कैलकुलेट किया। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई का ख्याल ध्यान रखना है, इन दो का मल्टीप्लाई। and when t is 1983 trend value is 19.3। तो ये हमारे ट्रेंड वैल्यूज आए। तो अब क्वेश्चन में पूछ रहा है एस्टिमेट ट्रेंड वैल्यू फॉर 1985। तो 1985 का ट्रेंड वैल्यू हमें बताना है कि 1985 में हमारी सेल्स कहाँ तक जा सकती है। अगर 1983 में 20 लाख थी तो 1985 में हमारे सेल्स कहाँ तक जा सकती है, इसका ट्रेंड वैल्यू हमें बताना है। एक्सपेक्टेड कहाँ तक। तो सेम इस तरह से, नाउ व्हेन t इज इक्वल टू 1985, x का वैल्यू निकलेगा 1985 माइनस 1981.5 डिवाइड विच इज इक्वल टू 3.5। ये सेम इस तरह से जिस तरह से हमने ये वैल्यूज निकाले माइनस करके यहाँ पर ये वैल्यूज इस तरह से यहाँ पर 1985 हमने 1985 लिखा और माइनस 1981.5 से माइनस किया। नाउ ट्रेंड वैल्यू 1985 का इज 14.5 प्लस 3.2 इज बी एंड आवर एक्स इज 3.5। ये इसको हम कैलकुलेट करते हैं विच इज इक्वल टू 25.7। तो हमारा एक्सपेक्टेड जो 1985 में एक्सपेक्टेड सेल जो है वो 25.7 लैक्स है। तो ये था इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ टाइम सीरीज इन केस ऑफ इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो इससे पहले मैंने आपको ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का ऑलरेडी समझाया है, वो भी इसी टाइम सीरीज प्लेलिस्ट में मौजूद है। तो ये था इवन का जो हमने डिटेल में पढ़ा। तो अगर आपने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा
और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना और इसको प्रैक्टिस करिए। ईजी है, आपको ईजिली समझ भी आएगा और एग्जाम में आप इजी भी कर पाओगे।